सत्य श्री ओम सतनाम सतसाहिब। हे सत्संग प्रेमियों, हे साध संगत, आज हम आपके सामने कबीर बीजक से बसंत 3 और बसंत 4 का प्रसंग लेकर के उपस्थित हुए हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास उसकी सूचना मिल जाए। आशा करते हैं कि संपूर्ण कबीर बीजक का वर्णन, जो कि कबीर साहिब द्वारा रचित है, आपके सामने प्रस्तुत करने का यह प्रयास जो कि हमारे द्वारा किया जा रहा है, आपको पसंद आ रहा होगा। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहां सार्थक विचारों, वाणियों को, ज्ञान को आप एक जगह से ही प्राप्त कर सकते हैं। सच्चा ज्ञान, सार्थक ज्ञान। तो आइए चलते हैं बसंत 3। मैं आयो मेस्तर मिलन तो ही, ऋतु बसंत पहिरावो मोही, लंबी पुरिया पाई छीन, सूत पुरा खूंटा 3, सर ला गए तही 360, कसनी 72 लागों गाठ। खुरखुर खुरखुर चालई नारी, बैठी जोलाहिन पलथी मारी, ऊपर नचनिया करत कोड़, करी गहमा दुई चलत गोड़, 5 25 10 द्वार, सखी 5 तहाँ रची धमार, रंग बिरंगी पहिरे चीर, हरि के चरण दे गावे कबीर। कबीर साहिब कहते हैं कि हे महामहिम सदगुरु, मैं आपसे मिलने आया हूं। मुझे बसंती वस्त्र पहना दो। मेरा शरीर रूपी पुरिया धारण करने का क्रम बहुत बड़ा, अर्थात अनादि काल से चला रहा है। इसे स्वच्छ करने वाली विवेक रूपी पाई बहुत क्षीण हो गई है तथा श्वास भी पुराना होकर ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना रूपी तीनों खूंटियों में बंधा हुआ है। इस शरीर में 360 नाड़ियां व हड्डियां लगी हैं और यह 72 गांठों से कसा हुआ है। 72 गांठें अर्थात शरीर एक करघा है जिसमें कर्म रूपी वस्त्रों का निर्माण हो रहा है। जिस प्रकार करघे में भरनी सूत की नरी दाएं से बाएं और बाएं से दाएं खुरखुर खुरखुर करके चलती है तथा मनोवर्ती रूपी जुलाहिन पलोथी मार कर बैठती है और नरियों में चरखे द्वारा सूत की आटी तैयार करती है। खुरखुर खुरखुर चाले नारी, बैठ जुलाहिन पलथी मारी, ऊपर नचनिया करत कोड़, करी गहमा दुई चलत गोड़। करघे के ऊपर लगी हुई चटकनियां नाचती रहती हैं और करघे के नीचे गड्ढे में जुलाहे के दोनों पैर चलते रहते हैं। उसी प्रकार शरीर रूपी करघे में श्वास की नरिया खुरखुर करके चलती रहती हैं और जुलाहिन बैठी रहती है। ऊपर दोनों नेत्र नाचते हैं तथा शरीर रूपी दोनों पैर चलते हैं। कहने का अर्थ है कि 5 प्राण, 25 प्रकृतियां, 10 द्वार के साज वाले इस शरीर में
पांचों ज्ञानेंद्रियां रूपी सखियां विषय रूपी फाल्गुन के गीत गाती हैं और उछल कूद मचाती हैं। यह शरीर रूपी वस्त्र जीव अनेकों योनियों में पहनता रहता है। साहिब का कथन है कि इन सब बंधनों से मुक्त होने हेतु साधक हरि या गुरु के चरणों को पकड़कर अपनी विनती सुनाता है, अर्थात मोक्ष प्राप्त करने की प्रार्थना करता है। रंग बिरंगी पहिरे चीर हरि के चरण धे गावे कबीर। तो इस प्रकार बसंत 3 में कबीर साहिब ने इस शरीर रूपी करघे का वर्णन किया है। बसंत 4। बुढ़िया हंसी बोली मैं नितही बार, मोह से तरुणी कहो कवनी नार। दांत गए मोरे पान खात, केस गए मोर गंग नहात। नैन गए मोरे कजरा देत, बैस गए पर पुरुष लेत। जान पुरुषवा मोर यहार, अनजाने का करो सिंगार। कह कबीर बुढ़िया आनंद गाय, पूत भतारही बैठई खाए। कबीर साहिब कहते हैं कि इच्छा और माया दोनों वृद्धा, इच्छा और माया रूपी वृद्धा हंसकर बोली कि मैं अभी युवती हूं, मेरे समान दूसरी युवती कोई नहीं हो सकती। यदि मेरे टूटे दांत, सफेद केस, अंदर धसी आंखें और शिथिल पड़ गया शरीर को देखकर शंका हो रही है तो यह तुम्हारी मूर्खता ही है। बिल्कुल सत्य वचन है। इच्छा और माया कभी वृद्धा नहीं होती, कभी बूढ़ी नहीं होती, हमेशा जवान रहती हैं। आगे कहती हैं कि इसका भेद मैं तुम्हें बताती हूं। मेरे दांत अधिक पान खाते खाते टूट गए हैं, अत्यधिक गंगा स्नान करने के कारण मेरे बाल सफेद हो गए हैं, अधिक काजल का प्रयोग करने से मेरी आंखें अंदर को धंस गई हैं, परंतु अब भी मैं युवती हूं। अन्य पुरुषों के साथ समागम करते रहने से शरीर शिथिल पड़ गया है, अब भी मैं युवती हूं। जो मेरे सुख का अनुभव करते हैं, मैं प्रतिदिन उन्हीं का आहार करती हूं, वही मेरा भोजन है, तथा जो मेरे सुख को नहीं जानते उन्हें फंसाने हेतु श्रृंगार करती हूं। कबीर साहिब कहते हैं कि यह माया रूपी बुढ़िया देखने में आनंद प्रदान करने वाली सीधी सादी गाय लगती है, परंतु यह किसी बाघिन से कम नहीं, जो संसार के सभी पुरुषों को बैठे बैठे खा रही है। पूत भतारई बैठी खाए, पूत को भी और भरतार को भी, पति को भी, सभी पुरुषों को बैठे बैठे खा रही है। तो बसंत 4 में कबीर साहिब ने इच्छा और माया का वर्णन किया है कि कैसे इच्छा और माया संसार को अपना ग्रास बना रही है, और इससे छुटकारे का एक ही साधन है, वह कि सतगुरु के चरणों में बैठ करके अपनी वासनाओं को नियंत्रित करके अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाएं, तब इनसे जीता जा सकता है। तो आज का ये सत्संग का कार्यक्रम यहीं समापन करते हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वर्णन, जो बहुत ही पुराने
संत कवि सतगुरु आध्यात्मिक चेतना कबीर साहिब द्वारा रचित है, कबीर बीजक, उससे हम वर्णन कर रहे हैं। तो कल तक के लिए सत्ता श्री ओम, सतनाम, सत साहिब।